गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 444 में आपका स्वागत है। जीवन में भाग्य की परिभाषा सभी के लिए एक जैसी नहीं होती है। आप जिसको भाग्य कहते हैं वो भाग्य को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में जो घट रहा है, जो हो रहा है, तो हम कहते हैं ये मेरे भाग्य में होना था, लिखा था, इसलिए हो रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाग्य फूट गया, मेरी किस्मत खराब हो गई है। कुछ लोग कहते हैं उसकी किस्मत कितनी अच्छी, वो कितना भाग्यशाली है। ये भी बात सही है, लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि भाग्य क्या है। और भाग्य को जब आप समझ जाते हैं तो फिर भाग्य का रोना छोड़ देते हैं और जो भी जीवन में घट रहा होता है उसका आनंद लेते हैं, उसको हर्षपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं और अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने मेहनत से, लगन से, संकल्प से उसको अपने हक में बना लेते हैं और आप भाग्यशाली इंसान कहलाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको कहा जाए, कहते भाग्य एक मिलन स्थान है गुजरते हुए मौकों का और आपकी मानसिक सतर्कता का। कहते हैं जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, मौके पे चौका लगा देता है वही भाग्यशाली कहलाता है। तो मौके इस जीवन में भी तो यही हो रहा है। जीवन में जो आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही हैं, उनको आप हल कर लेते हैं, समाधान निकाल लेते हैं तो भाग्यशाली कहलाते हैं। और है क्या, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके लाइफ में भी तो यही हुआ है। अब ये हो सकता है अब उस वक्त आपको इतनी समझदारी ना रही हो, उस वक्त इतनी आपको लाइफ में समझाने वाले लोग ना रहे हों, जिस वजह से आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि ऐसा मेरे साथ क्यों घटा, क्यों मेरे साथ हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद शायद आपके समझदारी के लेवल बढ़ा, तब आपने समझा कि तो जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो ना होता तो आज ये कैसे घटता। आपने घटना में विष्णु पुराण के अंदर कथा आती है, महाराज उत्तानपाद का जो पुत्र था, जो ध्रुव भक्त कहलाया, ध्रुव इतना बड़ा महान भक्त हुआ विष्णु जी का, उसको विष्णु जी खुद दर्शन देने आए। तो अब उसमें लोग तो कहेंगे छोटे बच्चे को माँ बाप ने घर से जाने के लिए ऐसी सिचुएशन परिस्थितियाँ पैदा करती, वो हो सकता है। लेकिन अगर वो घटा ना होता, वो घटना घटी ना होती तो इतना बड़ा महान व्यक्तित्व का धनी वो नहीं होता, इतिहास में अपने ना दर्ज नहीं करा पाता। और ये तो वो भाग्य, यही तो भाग्य है। जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को उसने स्वीकार किया, उसने उस परिस्थिति का रोना नहीं रोया। और ठीक है, उनके माँ बाप को भी बाद में पश्चाताप हुआ, कहीं उन्होंने गलती की, लेकिन वो गलती भी उनके लिए विकास का कारण बनी, उन्होंने सुधार किया। गलती होना बड़ी बात नहीं, उस गलती को सुधार करना सबसे बड़ी बात है। कहते जब जागो तभी सवेरा। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, जब आपको अपनी गलती पता लग जाए, उसको सुधार कर लेना आपके जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी होती, तो आप भाग्यशाली ही कहलाएंगे। इसलिए वो माँ बाप भी तो भाग्यशाली हुए ना, जिनके घर में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ। तो आप ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि हो सकता है अभी मेरा भाग्य मेरे फेवर में नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो विधि का विधान है, विधि ने जो लिख दिया है, जो होना है वो तो होना तो होके ही रहेगा, होनी तो होके ही रहती, होनी होने के लिए ही बनी होती। बस हमें उस होनी का एक बेहतर तरीके से, एक सच्चाई, ईमानदारी से, लगन से, पुरुषार्थ के द्वारा उसका एक माध्यम बनना है। हमें बस अपना रोल बेहतर तरीके से पूरा करना है। वो आपको रोल मिल गया है, रोल तो आपको निभाना ही पड़ेगा। बेहतरी से निभाएंगे तो बेहतर एक्टर, बेहतर कलाकार कहलाएंगे। और बेहतरी नहीं निभाएंगे फिर भी आपको निभाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर वो आप कैसे एक्टर, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें हर इंसान के लिए भाग्य की परिभाषा अलग अलग हर इंसान के लिए हो सकती है, लेकिन हर कोई उस परिभाषा को अपने हक में, अपने फेवर में बना सकता है, अपने लगन से, अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, विल पावर से।
अपने आप को भाग्यशाली कहलाने का योग्य बन सकता है। इसलिए कोई भी इंसान ये कहो कि मैं दुर्भाग्यशाली, वो है नहीं। वो हर इंसान दुनिया में भाग्यशाली है। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर के आता है, हर इंसान अपना एक भाग लक लेकर के आता है, और दुनिया में भाग्यशाली ही सारे लोग हैं। भगवान ने कभी किसी को ऐसा बनाया नहीं है भगवान ने सभी को भाग्यशाली बनाया। कुछ लोग परिस्थितियों के आगे झुक गए, कुछ लोग परिस्थितियों टकरा के परिस्थितियों को चूर चूर करके आगे निकल गए। तो ये जीवन आपके ऊपर, आपको किस चीज़ का हिस्सा बनना है। आपको भाग्यशाली बनना है या भाग्यशाली नहीं बनना है, लक्की बनना है अनलक्की, वो आपके ऊपर है। आप किन सिचुएशन, किस परिस्थितियों में अपने आप को निखार पाते हैं। कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो आपको निखरना है, बिखरना नहीं है। निखरने वाले इंसान भाग्यशाली कहलाते हैं, और जो लोग बिखर जाते हैं वो तो आप जानते हैं क्या कहलाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा आप भाग्य की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर परिभाषा को अपने हक में बना सकते हैं। जो वैज्ञानिक लोगों ने बनाया है, दृष्टिकोण, नज़रिया रखा है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है कि हर इंसान के जीवन में चुनौतियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं। उन परेशानियों को प्रसाद समझ के स्वीकार करता है, वो जीवन भाग्यशाली कहलाता है। जो इंसान लाइफ में मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं, उनको स्वीकार कर लेता है, भाग्यशाली कहलाता है। वो हर इंसान की लाइफ में है, तो इसलिए हर इंसान भाग्यशाली है। उसको फ़ायदा उठाइए और जीवन भाग्यशाली बन जाए। इसलिए हर इंसान के लिए परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट सबके लिए एक ही होता है। बस उसको बेहतर तरीके से हल करने की काबिलियत पैदा करिए, बेहतर तरीके से जीवन में लड़ने की समझ पैदा करिए, और अपने गुरुओं का, अपने महापुरुषों का, संत महात्माओं का, और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए। देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगी, बाहर ही बाहर होगी। हर सेशन के अंदर में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.